सर हमारे मार्केट में कल एक्सपायरी का बड़ा एक्शन था, आपको बिग डेटा में क्या मिला? देखिए, पहली चीज़ तो कि लगातार 3 दिनों से निफ्टी 25,300 के आसपास आकर रुक रहा है। 25 पॉइंट ऊपर, 25 पॉइंट नीचे। ठीक है, 25,275 से लेकर 25,325 की रेंज में लगातार 3 दिनों से बिकवाली होती दिख रही। तो एक ये लेवल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि माइंड ब्लॉक है पार करने के लिए। आज से कल भी 25,300 तक हम पहुंचे थे। बैंक निफ्टी सिमिलरली 57,000, माफ कीजिएगा, 56,700 के आसपास आता है और वहाँ से बिकवाली का प्रेशर। 3 दिनों के हाई आप देख लीजिए, 56,770, 56,721, और उसके पहले 56,760, यानी कि 56,700, 800 की रेंज में वहाँ पर भी दबाव आ रहा है। तो दो ऊपर के लेवल साफ नजर आ रहे हैं, निफ्टी पर 25,300 के आसपास और बैंक निफ्टी पर 56,700, 775 के आसपास। क्लियर है? अब आइए मिड कैप इंडेक्स। लगातार 3 दिनों की तेजी पर कल ब्रेक लगा, अच्छा खासा ब्रेक लगा, 1% के आसपास का नुकसान मिड कैप इंडेक्स में रहा। इंटरेस्टिंगली स्मॉल कैप इंडेक्स ने इंट्राडे में 2 हफ्तों का हाई बनाया है, लेकिन बंद लाल निशान में 1% गिर कर हुआ है। दो हफ्तों का हाई बनाने के बाद, और बिकवाली भी तगड़ी हुई है, क्योंकि इसका जो 100 दिनों का मूविंग एवरेज है 18,193, 18,200 के आसपास का हाई बनाया था, वही लगभग 100 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास के लेवल से ही बिकवाली आती हुई दिखी है, और लगातार दूसरे दिन स्मॉल कैप इंडेक्स लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा है। अब आइए निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, जो लगभग 3 महीनों के निचले स्तर पर पहुंच चुका है। आप सोचिए, सबसे ज़्यादा जीएसटी कट का फायदा एफएमसीजी शेयरों को है, लेकिन खबर आने के बाद, ऐलान होने के बाद उल्टा अब उल्टा एफएमसीजी शेयर लगातार कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। तो ये आपके लिए सेक्टर के हिसाब से। अब आइए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। रिलायंस ऊपर के स्तरों पर टिकने में लगातार मुश्किल आती दिख रही है। 3 हफ्तों का जो हाई है रिलायंस का 1390 के आसपास का, बार बार 1385, 1390 की रेंज में पहुंचता है, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। इसको पार करने में मुश्किल आ रही है। एचडीएफसी बैंक, आप बिलीव नहीं करेंगे, एचडीएफसी बैंक में तो आईटीसी मोमेंट आ रहा है। पिछले 5 दिनों से एचडीएफसी बैंक, कैन यू बिलीव कि सिर्फ 3 रुपये की रेंज में बंद हुआ है। नीचे में 977, ऊपर में 970, 980, 977, 78, 79, 80। 5 दिनों से लगभग एक ही लेवल पे जाके बंद, घूम फिर के आके वहीं बंद हो जाता है। तो दिशा दशा की तलाश है। अभी तक एचडीएफसी बैंक मन नहीं बना पा रहा है कि मुझे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना है या फिर से नीचे गिर जाना है। अब आइए आईसीआईसीआई बैंक। कल इंटरेस्टिंगली आईसीआईसीआई बैंक कंपेरेटिवली मजबूत रहा, सरप्राइजिंगली। और कल बैंक निफ्टी की जो रिकवरी थी 56,700 के आसपास की, उसमें आईसीआईसीआई बैंक का योगदान था। 1390 के करीब इन्होंने 12 दिनों का इंट्राडे हाई बनाया। हालांकि बंद होते होते जो 1384 का एक बड़ा लेवल है, ब्रेकआउट लेवल, बिल्कुल उसके पास जाकर बंद हुआ है। सो आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर आईसीआईसीआई बैंक में मिलती है तो आईसीआईसीआई बैंक का ब्रेकआउट कंफर्म हो सकता है। याद रहे, आईसीआईसीआई बैंक पहले भी एक दिन ब्रेकआउट देकर धोखा दे चुका है। तो आईसीआईसीआई बैंक से कितनी बार धोखे खाने हैं ये हमें डिसाइड करना है, लेकिन कोशिश तो है आईसीआईसीआई बैंक के ब्रेकआउट देने की। एचडीएफसी बैंक के रेंज में फंसे रहने की पूरी कोशिश है, और रिलायंस अपने बड़े लेवल के आसपास आकर अटक रहा है। तो 3 दिग्गज ऐसे हैं जो जोश नहीं दे रहे हैं बाजार में जैसा चाहिए आपको। ठीक है, ये तो मार्केट के बड़े डेटा हो गए, लेकिन सर एफआईएस डीआईएस यहाँ का बिग डेटा क्या है? बिग डेटा वही इंडेक्स फ्यूचर्स लॉन्ग पोजीशन 7% के आसपास, ये 7.5 से 7% आई है करीबन। कल एफआईएस की कैश, स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स तीनों मिलाकर 7,050 करोड़ के आसपास की बड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है। ये थोड़ी चिंता की बात है। और कल लगातार दूसरे दिन स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस ने बिकवाली की, और वो भी 3,900 करोड़ के आसपास की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है नेहा? ये 3,900 करोड़ के आसपास की बिकवाली जो हुई है, ये 12 जून के बाद की सबसे बड़ी बिकवाली, और 4 महीनों की स्टॉक फ्यूचर्स की एक दिन की सबसे बड़ी बिकवाली। तो कल बिकवाली का प्रेशर, स्पीड, मात्रा, क्वांटम, वॉल्यूम एफआईएस ने बढ़ाया है। ये स्टॉक फ्यूचर्स और कैश दोनों मिला के देखेंगे तो थोड़ा आपको तनाव आना चाहिए। बिकवाली का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा है कल के सेशन में। 4 महीनों के बाद की पहली इतनी बड़ी बिकवाली है स्टॉक फ्यूचर्स की। घरेलू फंड खरीद रहे हैं, 35वें दिन खरीद रहे हैं। कल इन्होंने भी मात्रा बढ़ाई, 3700 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। पिछली बार लगातार 35 दिन खरीदा था इन्होंने फरवरी 2025 में, इसी साल 3 फरवरी वो आखिरी दिन था जब 35 दिनों तक लगातार खरीदारी की। तो पिछला वो वाला रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अब तक लोकल फंड्स का रिकॉर्ड क्या है सबसे ज़्यादा खरीदारी का, वो है 45 दिनों का। और 45 दिनों का रिकॉर्ड जो बनाया इन्होंने जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में, अभी 21 अगस्त 2025 को लगातार 45 दिनों तक जो खरीदारी की थी। अब अगला रिकॉर्ड वो है कि हम तोड़ पाते हैं या नहीं, लेकिन फिर भी 35 दिन तक तो लगातार खरीदारी करना, ये एक अच्छा संकेत घरेलू फंड्स की तरफ से। इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, अब ग्लोबल मार्केट के बिग डेटा बताएं। ग्लोबल मार्केट्स में सोना चांदी डेटा तो ये 1,26,930
अब 1,27,000 के आसपास नया रिकॉर्ड बनाएगा गोल्ड, और $4,200 के आसपास नया रिकॉर्ड बना चुका है चांदी। 1,62,700 ये नया रिकॉर्ड है कल चांदी का। और ग्लोबल मार्केट में $52 के आसपास का रिकॉर्ड चांदी ने बना दिया है। ये रिकॉर्ड चांदी ने 7,000 रुपये से नया रिकॉर्ड बनाया कल चांदी ने। 2 दिनों में सोना 5,000 और चांदी 10,000 रुपये महंगी हो चुकी है। 2 दिन पहले लीटर 5,000 सस्ता मिल जाता है। मैं तो सोचता हूँ दिवाली तक के धनतेरस क्या है, ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? हाँ, अब ये लेवल सस्ता लगेगा। सीरियसली अभी तो ऐसा लगता है 1 महीने पहले सस्ता था, 1 हफ्ते पहले सस्ता था, और 1 साल का तो मैं आपको बताऊँ। अच्छा, एक चीज़ आज एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताइए, लाया हूँ मैं आपको। क्या? सोना चांदी सब कर रहे हो, लाइफ में और भी चीज़ें हैं गोल्ड और सिल्वर के अलावा, खाली सोने चांदी में मत अटके रहो। प्लेटिनम फरवरी 2013 के बाद सबसे हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा है, $1,680 पर आउंस की ये रेट जो है वो $1,680 के बाद 2013 यानी कि करीबन 12 साल बाद ये लेवल आया है। और इस साल 1 जनवरी से लेकर अब तक सोना 60% बढ़ा है, चांदी उससे ज़्यादा 75 और प्लेटिनम उससे ज़्यादा 85% बढ़ गया। और भाई सब सोने चांदी के प्लेटिनम ही ले लेते कुछ भी नहीं ले पाए, सबके सब रह गए। क्या तेजी हो रही देखिए, बहुत जबरदस्त। गजब की तेजी चल रही ये है। अब आइए, कच्चा तेल $62 के आसपास है, 5 महीनों के निचले स्तरों पर है। ये एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। और रहा सवाल अमेरिका के डॉलर के सामने हमारे रुपए का, बस क्यों नहीं बन रहा रिकॉर्ड ये नहीं पता है। नया लाइफ लो क्यों नहीं हो रहा है? $88.81 के आसपास हमारा लाइफ लो है। Yes. उसके बेहद पास है, 1 पैसे दूर और 1 पैसे पास, जिससे आपको समझ लो 88-80 पर हम बंधु हैं, लाइफ लो से 1 पैसे दूर हैं और लाइफ लो के 1 पैसे पास हैं। बिल्कुल। चलिए, तो ये तो कुछ बड़े डेटा हो गए आपके लिए, लेकिन